बात है तो इधर फोकस कर लें। जो वहाँ बैठे हैं वो भी आ जाओ इधर ही। सही है भाई। अच्छा जी, मेरा नाम साकिब इंतज़ार है। हम इनेबलर्स लीड कराची। और हम लोगों ने आज ये वर्कशॉप किस किस चीज़ के लिए रखी है, इसके अंदर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और लोकल ई कॉमर्स जो शॉपिफाई के ज़रिए हम लोग कर रहे होते हैं, प्लस अमेज़ॉन के ऊपर काम किस तरह करेंगे। तो 2-3 चीज़ों का जो है वो मिक्सर हम लोग जो है वो आज देखेंगे। प्लस इन सारी स्किल्स के साथ हम लोग फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं। सही है। एक तो ये है कि अपना बिजनेस किस तरह हो सकता है, और इन सारी स्किल्स को यूज करते हुए हम फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं। कितने लोगों को आइडिया है फ्रीलांसिंग का? तो यहाँ बैठे हुए उनको तो होगा, जो यहाँ बैठे हुए शायद उनको ना हो। कितने लोगों को है आइडिया ऑलरेडी कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग? सही है भाई। अच्छा, बाकियों को आइडिया नहीं है कि क्या है फ्रीलांसिंग, तो हम उसको भी समझेंगे। अगर मैं बहुत जनरल से ओवरव्यू दूं तो हमारे इर्द गिर्द फ्रीलांसिंग हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि हमने अगर अपने घर पे किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है कि भाई मेरा बटन खराब हो गया, फैन नहीं चल रहा, और उसकी कोई दुकान नहीं है, उसका कोई बॉस नहीं है, बेसिकली वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा है। आपने उसको बुलाया और आपका काम हो गया इस चीज के अंदर। तो ये एक बड़ी जनरल टर्म होती है। और ये अगर मैं बात करूं तो लोकलाइज हम कह सकते हैं इसको, कि इसमें हम इसको फ्रीलांसर को समझा सकते हैं किसी को। बट इंटरनेशनल हम लोग डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई ये चीज करके हम किसी को दे रहे होंगे। तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल की जो दुनिया है उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं जो हम एज अ फ्रीलांसर दे सकते हैं। बट फ्रीलांसिंग करने के लिए यू मस्ट हैव सम स्किल। आपके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए। विदाउट एनी स्किल आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, ये बात समझ लें। सही है। बहुत सारे लोग जो है हमें मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि सर फ्रीलांसिंग सीखनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है या सीखनी है। फ्रीलांसिंग इटसेल्फ कोई सीखने की चीज नहीं है। सबसे पहले जो चीज सीखने की है वो है स्किल, देन उस स्किल को बेचना इज फ्रीलांसिंग। क्लियर है ये चीज? अब कौन सी स्किल सीखी जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर बंदा पता नहीं कितने सालों से इन चीजों के अंदर फंसा है कि भाई जब मैट्रिक के लिए, सही है, जब पूछा गया भाई क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, बायो लेना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, 9 में जब पूछा गया तब भी बंदा कंफ्यूज था कि भाई क्या करें। 10 लोगों से मशवरा किया। जिसने बायो लिया हुआ था उसने बोला बायो लो, या जिसने बायो लिया था उसको मुश्किल लगा, उसने बोला भाई बायो तो बहुत मुश्किल है। जिसने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ था उसने बोला भाई कंप्यूटर साइंस ले लो। सही है। हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था, हमारे पास खुद कोई चॉइस ही नहीं थी कि भाई करना क्या है। कोई और बताता तो हम वो करते। सही है। किसी ने अपनी मर्जी से कुछ लिया 9 में? कम लोगों ने लिया है। सही है। लेकिन चलो अपना डिसीजन खुद लिया है ना, तो ताकि रिग्रेट ना हो बाद में। फिर आता है इंटर। इंटर के अंदर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, या फिर कॉमर्स या कंप्यूटर साइंस आ गया यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी लोग पूछ रहे हैं। हम क्यों पूछते हैं लोगों से, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ना, ये मशवरा सही देंगे। अब अगर मैंने किसी ऐसे बंदे से पूछ लिया जिसने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया, तो फिर तो मेरा भी कुछ नहीं होना ना। मैंने गलत फील्ड चूज कर लेनी है। इसका मतलब कि वो बंदा सही होना चाहिए जो हमें उस चीज के बारे में बताए। चलें जी, हमने अपना वो 2 साल भी गुजार लिए इंटरमीडिएट वाले। देन उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएशन के लिए जाना है, बीकॉम करना है, बीए करना है। अगर मैं आज से 10, 12, 15 साल पहले चला जाऊं तो हर बंदा बीकॉम 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 बीकॉम। अगर मैं आज की बात करूं, या तो कंप्यूटर साइंस है या तो बीबीए है। ये 2 चीजें हैं। उसके साथ साथ पिछले 5 साल से मीडिया साइंस और इस तरह की चीजें भी थोड़ी सी वो आ गई। अच्छा, ये क्यों सारी चीजें? पहले जमाने में या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर। हर माँ बाप की ख्वाहिश यही है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने या तो फिर डॉक्टर बने। सही है। लेकिन नहीं बन पाते थे सारे बच्चे, फिर कोई ना कोई इधर उधर कोई काम हो रहा होता था। बट आज ऐसा नहीं है भाई। सही है। इंजीनियर और डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है। यू कैन हैव अदर स्किल्स एज वेल। और इंजीनियर और डॉक्टर जितना ही पैसे बन जाते हैं उसमें, और बहुत सारी स्किल्स में तो उससे ज्यादा ही बन जाते हैं। सही है। तो इसका मतलब कि भाई आज की जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा आसान भी हो गई है, और
उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा आम भी हो गई। इसका मतलब कि वी कैन टेक डिसीजन बाय अवर सेल्फ। ऐसा ही हम लोग अपने तौर पर डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये आज हम यहाँ आए क्यों हैं? हम यहाँ आए हैं ताकि हम अपना वो फैसला जो है ना वो सही ले सकें। क्योंकि आप लोग क्यों आए? क्योंकि आपको लगता है कि भाई वी आर एक्सपर्ट और हम जो चीज मशवरा देंगे आपको सही मशवरा देंगे। तो हमने इसके लिए भी फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग को कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट मौजूद हैं। राफे वकार, तकरीबन इनका आप समझ लें कोई 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इन द डिजिटल वर्ल्ड, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, मल्टीपल वेंचर्स, और ये एक बड़ी वेल नोन कंपनी के अंदर जो है वो इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं एज अ एसईओ लीड। तो ऐसे बंदों को लाने का क्या रीजन है? क्योंकि मार्केट में जो चीज चल रही है ना वो चीज आपको सीखने को मिलेगी, वो चीज पता चलेगी कि इस वक्त मार्केट में क्या चल रहा है। अगर मैं बात करूं जब व्हेन आई डिसाइडेड टू लर्न समथिंग इन 2011, तो जो हमें वहां पे जो बुक दी गई थी ना वो बुक छपी थी 1997 के अंदर। तो वो जितनी भी चीजें पढ़ाई हमें आउटडेटेड पढ़ा दी और हमने भी पढ़ ली, हमें भी नहीं पता था। वो तो भाई फील्ड में जाके पता चला कि यार ये तो सब कुछ पुराना हो गया है, ये तो सब कुछ अब चलता ही नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर ही नहीं चलता 97 वाला अब, तो ये क्या हो गया हमारे साथ। तो वहां से ना मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि उस वक्त का बंदा होना चाहिए, उस वक्त मार्केट में जो काम कर रहा हो। फिर कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें वो सिखा दिया जो मार्केट में चल रहा था, और उसी बेस के ऊपर काम मिल गया। क्यों? क्योंकि हमें वो आता था जो मार्केट में चल रहा था। सही है। तो राइट नाउ व्हाट वी विल बी लर्निंग है कि भाई जो मार्केट में चल रहा है, प्लस हमारा जो कोर्स कंटेंट है, चाहे किसी भी ट्रेनिंग का हमारा कंटेंट हो, वो अपडेट होता है मार्केट के साथ साथ। सही है जी। तो मैं राफे वकार को कहूंगा कि वो आ जाएं और यहाँ पे आके स्टार्ट करें आप लोगों को चीजें बताना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, बाकी अपने बारे में खुद बता देंगे। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंट्रोडक्शन मैं ना ही दूँ तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा राफे वकार, आप लोग को डिटेल में पता चल जाएगा मैं कौन हूँ क्या हूँ। मैं क्विकली आ जाता हूँ जिस चीज़ के लिए आप लोग आए हैं, डिजिटल मार्केटिंग। किसी को पता है डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग करना, बिल्कुल ऐसा ही, डिजिटल टूल्स इन ऑर्डर टू मार्केट एंड डेफिनेटली ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बैक चलें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था? टीवी एडवर्टाइजमेंट होती थी, रेडियोज होते थे, बिलबोर्ड्स होते थे। उसमें क्या ड्रॉबैक आया सबसे ज़्यादा कि हम इररेलेवेंट ऑडियंस को जो है वो टारगेट करें। लेट सपोज मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैंने एक बिलबोर्ड देख लिया, बिलबोर्ड है लेट सपोज सनसिल्क का। अब सनसिल्क प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है, मैं सनसिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता हूँ, वो मोस्टली टारगेट ऑडियंस है उनकी फीमेल्स, मोस्टली सनसिल्क जो फीमेल यूज़ करते हैं। तो उसका ड्रॉबैक क्या आया ट्रेडिशनल मार्केटिंग का? वो ये था कि हम एक्चुअल के अंदर अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको टारगेट नहीं कर पाए थे। तो तभी आहिस्ता आहिस्ता फिर जब अवेयरनेस आना स्टार्ट हुई और फिर डिजिटल का बूम आया, तो फिर लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। अब आप देखते हो कि अगर हम 4-5 साल पीछे चले जाएं तो जितने भी ब्रांड्स थे वो कोई भी डिजिटल के ऊपर नहीं था, सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे। कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, कोई भी डिजिटल की तरफ नहीं आता था। लेकिन उनको भी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई कि भाई हमारी जो ऑडियंस है वो अब ट्रेडिशनल नहीं रही, वो सब डिजिटल के ऊपर मूव हो गई है। तो इसलिए लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जितने भी ब्रांड्स हैं सब डिजिटल की तरफ मूव होना शुरू हो गए। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हम बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जिनको हम ढूंढ रहे हैं, जिनको हमारी ख्वाहिश है कि वो हमें ऑडियंस मिल जाए, वो हमें मिलेगी ट्रेडिशनल पे नहीं, वो मिलेगी हमें डिजिटल के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सर्विसेज देता हूँ शादी की, लेट सपोज अज्यूम करें। अब मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि इस वक्त सिंगल हो, मुझे ऐसे लोगों को टारगेट नहीं करना जो कि ऑलरेडी शादीशुदा हैं। अब वो मेरी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, तो डिजिटली मैं इन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ जो कि इस वक्त अनमैरिड हैं, जो इस वक्त ढूंढ रहे हैं शादी के लिए, खातून देख रही हैं जो रिश्ते, या कह लें कि जो फीमेल्स करवाती हैं रिश्ते, उनको ढूंढ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिल्कुल डिजिटली उन्हीं ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं मेल फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि इस वक्त ढूंढ रहे हैं कोई उनको अच्छा रिश्ता मिल जाए। इसी तरीके से मल्टीपल सर्विसेज है कि आप बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर सकते हो। अच्छा,
आज का टेबल ऑफ कंटेंट की हमारा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या टाइप्स होती हैं डिजिटल की, और क्या क्या वेज से जब हम अर्न कर सकते हैं। उसके बाद